देहरादून में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हो चुकी है। आपको बता दें, नवरात्रि के पहले दिन ही गंगोत्री पंच मंदिर समिति ने पतित पावनी मां गंगोत्री धाम के कपाट की तिथि घोषित की। मां गंगा के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त की शुभ बेला पर 11:45 पर बंद किए जाएंगे। इस दौरान मां गंगा की उत्सव डोली निकाली जाएगी, जिसमें आर्मी बैंड के साथ देश विदेश के हजारों श्रद्धालु भी शामिल होंगे। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रवाना होगी। रात्रि विश्राम पूजा अर्चना के बाद अगले दिन मुखी मठ मुखवा के लिए मां गंगा की उत्सव डोली प्रस्थान करेगी। कपाट बंद होने के 6 महीने बाद शीतकाल के दौरान सभी श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखवा में ही कर सकेंगे। मां गंगा मैया के कपाट शीतकालीन के लिए 14 नवंबर को 11:45 पे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद ग्राम मुखवा में मां गंगा मैया के दर्शन सुलभ होंगे। सलीला मां भगवती गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 11:45 पर यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजनों के दर्शनार्थ हेतु बंद हो जाएंगे और तदुपरांत मां भगवती गंगे भव्य डोली के साथ मुखीमठ में प्रस्थान करेगी, जहां पर कि शीतकालीन प्रवास मां गंगा का वहां पर होगा और वहीं पर 6 माह तक श्रद्धालु भक्तजनों के लिए दर्शनार्थ सुलभ होंगे। जय गंगा। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह एक बार फिर जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि मां गंगा के दर्शन के लिए अब बस कुछ ही दिन और बचे हैं, उसके बाद 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की भीड़ है वो पहले के मुताबिक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, जब कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस वक्त क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और धार्मिक पर्यटक जो है वो चारों धामों का रुख करते हैं, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए प्रशासनिक अमला पहले से ही रणनीति तैयार कर लेता है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि मौसम का मिजाज भी अक्सर इन धामों में बदलता रहता है। मौसम की चुनौती को पार कैसे करना है, इसकी व्यवस्था भी सरकारी तंत्र कर लेता है। और उसके बाद जब कपाट बंद होते हैं तो बड़ा अलौकिक नजारा होता है। अभी जो समय तय किया गया है वो गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने का समय तय किया गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे, उसके बाद फिर केदारनाथ के कपाट बंद होंगे और उसके बाद फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि जो है वो विजयदशमी यानी दशहरा के पर्व पर तय की जाती है। तो ऐसे में चारों ही धामों के जो एक के बाद एक अलग अलग समय पर शुभ मुहूर्त में कपाट बंद करने की तिथि घोषित की जाती है। इस दौरान सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि वो कपाट बंद होने से पहले चारों धामों के दर्शन कर लें और इसके तमाम इंतजाम करने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। दूसरा, जब कपाट खुलते हैं तो उस वक्त भी अलग अलग समय पर जो शीतकालीन प्रवास स्थल होता है वहां पर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और फिर जो चल विग्रह उत्सव डोली होती है वो अलग अलग पड़ाव पर विश्राम के बाद धाम तक पहुंचती है। तो ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है जब कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होती है और जब कपाट खोले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिलहाल कपाट बंद होने की जो शुभ मुहूर्त है वो तय किया गया है और आने वाले समय में जो है गंगोत्री की उत्सव डोली जो है वो गंगोत्री धाम से कपाट बंद होने के दौरान अपनी मायके पहुंचेगी मुखवा में और वहीं पर शीतकाल के दौरान जो है तमाम श्रद्धालु वहाँ पूजा अर्चना कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। और इसी तरह से अन्य धाम की अगर हम बात करें, चाहे वो बद्रीनाथ धाम की बात हो, चाहे वो केदारनाथ धाम की बात हो या यमुनोत्री धाम की बात हो, सभी का शीतकालीन जो प्रवास स्थल है वहां पर 6 माह तक शीतकाल के दौरान जो है श्रद्धालु वहाँ दर्शन कर सकेंगे। जो बंद होने की कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है इसके लिए जो इंतजाम होते हैं, जो तैयारी होती है, उसमें सरकारी तंत्र पूरी तरह से जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो आपको जानकारी दे दें कि मां गंगोत्री धाम के कपाट की तिथि घोषित कर दी गई है और जिस तरह से अब 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त की शुभ बेला पर 11:45 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान मां गंगा की उत्सव डोली भी धूमधाम से निकाली जाएगी और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं।